अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ समन असद और आज बन रहे हैं मज़ेदार किचन में मज़ेदार से दही भल्ले। और मैं आपको आज बताऊं कि हमने पकौड़ियाँ भल्ले सब कुछ जो है घर में बनाया है। आई एम वेरी सॉरी कि जो पकौड़ियाँ ना उसकी पिक्चर और उसकी वीडियो कैप्चर नहीं हो सकी, लेकिन भल्लों की पूरी हो गई है। सो मैं अब दही भल्लों की प्रेपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने अच्छा, ये क्लाइंट का ऑर्डर है और इसमें जाने हैं आलू के समोसे, छोटे वाले कागज़ी समोसे, और उसके साथ जाना है दही भल्ले। अच्छा, आपको पता है हमारे फ्रोज़न फूड में हमारे भल्ले और पकौड़ियाँ हम वैसे देते हैं, लेकिन चूँकि हम इवेंट्स वगैरह के लिए प्रॉपर आपको जो है वो करके देते हैं अरेंज। तो अब ये दही भल्ले बन रहे थे, तो डेफिनेटली अब मुझे फोकस करना है अपने ऑर्डर के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 10 किलो दही। 10 किलो जो दही मैं बना रही हूँ ना, उसमें मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें किलो किलो के जा रहे हैं 7 पैकेट योगर्ट के, नेस्ले के। क्योंकि मुझे लगता है नेस्ले जो है ना उसका दही, मुझे सारे अच्छे हैं दही, लेकिन चूँकि हम शुरू दिन से जो है वो इसी को यूज़ करते हैं, तो वो एक आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है प्रोडक्ट के साथ भी। तो यहाँ पे हमने 2 डिशेस की सर्विंग है। और मुझे मुझे ना वो वाला सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं है जो कहते हैं ना कि दही भल्लों का जो उन्होंने स्टेशन लगाया था, और उसमें वो कहते हैं कि आप लोग हर चीज़ जो है वो सेपरेट रखी होती है और कहते हैं कि जी आप खा लें। मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि जब तक सारी चीज़ें दही में नहीं जाएंगी ना, तो मुझे लगता है टेस्ट डेवलप नहीं होगा। हाँ ठीक है, बहुत देर पहले आप सारी चीज़ें डाल के ना रखें, लेकिन एटलीस्ट दही तो अच्छा सा बना के रख ही सकते हैं ना। ये आधा किलो वाले 2 पैकेट्स, अच्छा सारे पैकेट के दही मैंने नहीं डाले। मैं आपको ये भी बता दूँ, सबसे पहले मैंने खुला दही डाला है। ये दही बहुत मज़े का, बड़ा फ्रेश दही होता है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ जो है ना फ्रेश इस्तेमाल करूँ। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले राशिद सुबह उठते साथ सारी सब्ज़ी जो सैलेड की वो भी फ्रेश लेकर आए हैं। भले भी सुबह सुबह उठ के फ्रेश बनाए हैं। उसकी दालें मैंने कल शाम में भिगो दी थी। और उसके अलावा जो सैलेड के अलावा जो खुला दही है ना, वो भी हमने फ्रेश मंगवाया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ताज़ी जाने से टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। और ये वाली दही डालने का जो ख़ास मकसद वो ये भी होता है कि थोड़ी सी ना मीठी होती है। हमारे पास चीज़ें कम है ना किचन में, तो वो हम सारे शेयर करके यूज़ करते हैं। इस वक्त सारे लोग काम कर रहे हैं, कुछ हमारा फ्रोज़न प्रोडक्ट का ऑर्डर है और कुछ जो है ना वो इस चीज़ का। अब पापड़ी फ्रेश तैयार हो रही है क्लाइंट के लिए। अच्छा, ये सारे पैकेट दही के तो इसके अंदर चले गए हैं। ठीक है जी, अब मेरी इसके अंदर जो भेजने की बारी है ना, वो है जो हमारा क्रीम है। ठीक है, ये ले लो कोई मसला नहीं, मुझे इसको क्रीम को खोलने में टाइम लगेगा। अच्छा, मैं अब आप लोगों को ये भी बताऊंगी। अच्छा, इसमें डब्बे का भी दही जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है यार। आपको पता है ग्लासेस जो होते हैं प्लास्टिक के, वो और अभी बड़ा मेस हो गया हमारे किचन में ना। हमारी बच्ची काम करते हुए फेंट हो गई है, और उसका बेबी आने वाला है। बहुत बहुत टेंशन हुई है, हमने एम्बुलेंस बुलाई है। और आप लोगों को पता है ना, इससे पहले भी एक दफ़ा इस तरह एक इशू हो गया था, तब भी एम्बुलेंस आई थी। सो जैसे ही एम्बुलेंस आई है तो सारे नेबर्स एक्टिव हो गए। उनको पता था कि आज फिर मज़ेदार किचन में कुछ हो गया है। आपको पता है कि जब ज़्यादा टीम काम कर रही होती है तो सबके कुछ ना कुछ मसले होते हैं। तो हमारी बच्ची कल से स्ट्रेस में थी। वैसे वो मुझसे हर बात शेयर करती है, लेकिन इस दफ़ा उसने मुझसे कुछ शेयर नहीं किया। मैं कल से उसे पूछी थी, मुझे बताओ तुम चुप चुप क्यों हो, चुप चुप क्यों। उससे किसी से कुछ शेयर नहीं किया। और अभी जब रेस्क्यू वाले आए हैं तो वो मुझे कह कर गए हैं कि मैम ये आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपकी किचन में काम करते हुए इसको कुछ हुआ है ना, तो कल को कोई और अदारा आपको शामिल करना पड़ सकता था। तो आप प्लीज़ इस मसले को हल कराएं। तो जब हमने उस बच्ची की शुगर वगैरह टेस्ट की, उसका बीपी और उसकी पल्स रेट सब कुछ नॉर्मल था, एंड ओनली इट वाज स्ट्रेस। की बच्ची है कि इस एज के हमारी अपनी नीसेज़ हैं, हमारे नेफ्यूज़ हैं, तो फिर आपके बच्चे ही हुए ना। सबके साथ कोई ना कोई मसला होता है यार। अच्छा जी, अच्छा एक मेरा मिल्क पैक का 3 का और बॉक्स रह गया, वो मैं देखूंगी कि मुझे उसकी ज़रूरत है ऐड करने की कि नहीं। ये ना हो कि मेरा जो दही का थोड़ा सा जो एक मज़ेदार चटपटापन होता है वो ख़त्म हो जाए क्रीम डालने से, इसलिए मैंने उसको साइड पे रखा है। वी विल सी कि हमें उसको ऐड करना है कि नहीं। मैं खुद भी अच्छा खाना बना लेता हूँ।
अच्छा, आप लोगों के ऑर्डर्स के लिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। कल ही मैं और राशिद डिस्कस कर रहे थे। पहले हमने सोचा था कि हम वीडियो पे आकर ये बात अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करेंगे, बट इट्स ओके, फॉर्म इज़ फॉर्म, कोई भी सोशल मीडिया फॉर्म हम उस पर बात कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा है कि क्लाइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना कस्टमाइज फूड हमसे बनवाएं। वो इस तरह के बहुत सारे लोग जिनको IBS का प्रॉब्लम है, उनको कोई चीज़ है जो नहीं सूट करती, उसमें ये हो सकता है कि क्लाइंट अपनी जो है ना वो एक कह दें कि चॉइस बता दे कि जी मैंने लो फैट मिल्क होना चाहिए मेरे दही भल्ले में, या लो फैट क्रीम होनी चाहिए मेरे दही भल्ले में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमें पहले गाइड कर दिया करें, बजाय इसके कि खा के बाद में प्रॉब्लम हो। क्योंकि हम क्लेम करते हैं ना हमारा हेल्दी फूड है। आपके सामने जो वीडियोस मैं बनाती हूँ आपने देखा है, मेरे बर्तन वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ नया जो है। तो इस वजह से भी अच्छा थोड़ा सा मैंने सिर्फ किचन के काम के लिए मेरे पास 3 हेल्पर हैं, और ये तीनों हेल्पर्स के ऊपर मैं बहुत डिपेंडेंट हूँ। मेरा दिमागी मसला है, मुझे हर काम करने से पहले एक तो मुझे बार बार मैं हाथ धोती हूँ, ये मेरा मसला है। दूसरा, मुझे हर चीज़ साफ़ चाहिए और बार बार साफ़ चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सब लोगों की सेहत जुड़ी हुई है और हम इस चीज़ में ना कोई कोताही नहीं बरत सकते। एनीवेज, राशिद कह रहे थे। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ कि हमारे क्लाइंट्स का वो जो कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स होते हैं, कई लोगों को फर्ज कर लीजिए किसी को मशरूम से एलर्जी है वो बताते हैं, किसी को पीनट से एलर्जी है वो बताते हैं, किसी को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है तो वो उनके साथ मतलब किसी किस्म की भी फूड एलर्जी हो सकती है। चाइनीज में प्रॉन्स वगैरह, मशरूम्स नहीं लोग खाते, जिस तरह के आपको MSG से मोनोसोडियम ग्लूटामेट वो जो चाइनीज सॉल्ट होता है उससे एलर्जी होती है। चाइनीज सॉल्ट तो मेरी कोशिश होती है कि हम बहुत कम चीज़ों में इस्तेमाल करें। नॉर्मली तो आप देखें देसी फूड में तो ज़रूरत ही नहीं है, हम चाइनीज थोड़ी हैं। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ जैसे लोगों को फूड एलर्जीज होती है तो वो हमें पहले बता देते हैं जी हमारी चीज में अगर आपकी रेसिपी में ये चीज यूज हो रही है तो मैं एलर्जिक हूँ। कोई लोग होते हैं जैसे गोभी से एलर्जिक हैं या चने की दाल से एलर्जिक हैं, कोई भी है तो इस तरह के वो लोग जो है हमें बता देते हैं कि हमारा फूड है लेकिन आपकी रेसिपी के अंदर ये चीज तो नहीं है क्योंकि मुझे इस चीज से फूड एलर्जी है। और बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो डाइट फूड जो है वो बनवाते हैं हमसे, उनके लिए हमारे पास जबरदस्त किस्म के सैलेड, सीजर सैलेड, मैक्रोनी सैलेड्स एंड यहाँ तक के सैलेड्स के अलावा अगर कोई हमें कहता है ना कि जैसा हमारे विंग्स हैं तो कोई कहेगा ना जी मुझे फ्रोज़न चाहिए लेकिन फ्राइड नहीं चाहिए, और मुझे ऐसा चाहिए बैटर उसका कि जो मैं उसको एयर फ्राई कर सकूं, तो वो भी ऑप्शन है हमारे पास। आपने बस अपनी एक चॉइस बतानी है और उसके साथ साथ मुझे एक दिन का मार्जिन ज़रूर देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रोडक्ट हमारी बिल्कुल फ्रोज़न है लेकिन हम फ्रेश बैच बना के डिलीवर करते हैं। वो इतनी फ्रेश आपके पास आती है कि आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ले जी, हमारा बन रहा है दही। अच्छा जी, अब मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि पापड़ी बन रही है, ये देखें। हाँ जी, तो मैंने सोचा यहाँ से अपनी वीडियो शुरू करूँ। पापड़ी आपने देख लिया फ्रेश बन रही है और यहाँ पे भल्लों की तैयारी थी। जो दही मैंने बनाया था ना, वो दही बना के हमने फ्रिज में रख दिया था ताकि वो अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। यहाँ भल्लों के लिए मैंने दाल एक दिन पहले भिगोई थी, मतलब शाम को भिगोई और सुबह उठ के मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था। उसमें जो भी मसाले ऐड करने थे वो सब डाले, उसका टेक्स्चर कुछ ऐसा बन गया था। उस टेक्स्चर के बाद मुझे इन सब चीज़ों को, भल्लों को अच्छे तरीके से फ्राई करने थे। और पहले मैंने एक भल्ला फ्राई करके देखा उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, वो बहुत मज़े के और सॉफ्ट बने थे। तो मैं कहती हूँ नहायत लजीज़ भल्ले बने थे और क्लाइंट का बहुत अच्छा फीडबैक भी आया। तो यहाँ पे भल्ले तैयार हो गए थे और जब सब कुछ तैयार हो गया ना, तो इस तरीके से हमने ऑर्डर को पैक किया। ऑर्डर को पैक करने के बाद चूँकि हमने वहाँ पे जाके खजूरें असेंबल करनी थी, तो हमने अपने अखरोट और बादाम को भी अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और उसको पील कर लिया था। इस शक्ल में हम इसको वहाँ पर लेकर गए, लेकिन हमें उधर जाके किचन में काम करना था। उनके किचन में हमें जगह मिल गई, हमने जाके वहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले कर दिया था अपना सामान ताकि हम उनकी डिशेस में इसको असेंबल कर सकें। और हमने ताज़े ताज़े वहाँ पर जो है ना समोसे भी फ्राई किए। और जब तक मैं खुद थोड़ा सा काम को ना देख लूँ मुझे सुकून नहीं आता। उन्होंने हमें अपना कुकिंग डिपार्टमेंट दिखाया और वहाँ पर जाकर हम इसको फ्राई कर रहे थे। और ये छोटा सा वीडियो शॉट आपके लिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपने 0321848406 डायल करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।